अस्सलामुअलैकुम। आज हम कोर्स कोड 4900 फंक्शनल अरबिक 1 के सेकंड चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। अल-मुफ़रदात इज़ाफ़ी ज़िक्र अल्फ़ाज़, इज़ाफ़ी अल्फ़ाज़। तो इनके हमने मीनिंग लिखने हैं। बैत, घर, शकत। अच्छा, मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी हो मैं कहाँ पर हूँ। हाइलाइटर कहाँ से निकलेगा, किधर चला गया, ये रहा। तो लाइन बनाएंगे। हो गया। बैत नहीं, इस तरह से नहीं से वैसे ठीक है। बैत, घर, शकत। शकत बोलते हैं अपार्टमेंट या फ्लैट, जो भी हम कह लें, फ्लैट कह लेते हैं। दौरुन कमरा, ही मोहल्ला, गर्फ कमरा। दौरुन भी कमरे को बोलते हैं और गर्फ भी कमरे को बोलते हैं। गरफत नोम बेडरूम या सोने का कमरा, जो भी आप कह लें। और गरफत जुलूस को आप लिविंग रूम भी कह सकते हैं। आप जो है उसे बैठक भी कह सकते हैं। आप उसे ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। तो गरफत जुलूस जो है, इस तीनों मीनिंग इसके निकलते हैं। लिविंग रूम, बेडरूम नहीं, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम और बैठक, तीनों एक ही चीज़ है। मतबख यानी किचन, रकम नंबर, सतारत पर्दा, अरीकत सोफ़ा, सजादत कलीन, फ़र्न तंदूर या ओवन, जो भी आप कह लें इसे। तंदूर और ओवन दोनों मतलब है इसके, फ़र्न के। सलाहत रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र है से वर्ड। फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर, आप दोनों में जो भी लिख लें, मतलब तो दोनों का एक ही है। तो आगे है सहान कूलर, मिरात बाजू, असास फर्नीचर, सरीरुन बिस्तर। ठीक है। फिर है आगे अल-मुफ़रदात इज़ाफ़ी ज़िक्र अल्फ़ाज़ हैं। अय्यामुल अस्बूह मतलब है ये हफ्ते के दिन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये वाला अय्यामुल अस्बूह वाला, हफ्ते के दिन है, ये हफ्ते के दिनों के नाम है, डेज ऑफ वीक्स है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेना है। अल असबत बोलते हैं हफ्ते को। अच्छा, मैं साथ इधर लिख भी देती हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए। इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और अब हम यहाँ पर लिखते हैं। अल सबत बोलते हैं हफ्ते को, ठीक हो गया। अल अहद बोलते हैं इतवार को, ठीक है। वैसे मैंने इसे छोटा किया है लेकिन नहीं बल्कि जूम किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या हो गया। अल अहद इतवार, फिर है अल असनैन। अल असनैन बोलते हैं पीर को, और ये आ गया पीर। अच्छा, राइटिंग पढ़ना चाहिए, और वैसे भी जब हम इस तरह से लिखते हैं ना कुछ, तो वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है। लेकिन आई होप आपको समझ आ रही है। अल असनैन बोलते हैं पीर को। अल सलासा बोलते हैं मंगल को। इसमें हम कर देते हैं, ओए ये क्या हो गया, मंगल, ठीक है, मंगल, पता नहीं क्या बन गया। अल सलासा मंगल। अब वापस करते हैं इसको। यार इसमें बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर आगे है अल अरबा। अल अरबा बोलते हैं बुध को, ठीक है। अब साथ साथ नोट कर लेना। अल अरबा बोलते हैं बुध को। अल खमीस बोलते हैं जुमेरात को, जुमेरात, ठीक है। और फिर आगे लास्ट पर है अल जमअत यानी कि जुमा, ठीक हो गया। अल जमअत जुमा। और ये आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, आपको दोबारा से बता देती हूँ। अल असबत,
अल असबत हफ्ता, अल अहद अतवार, अल असनैना पीर, अल सलासा मंगल, अल अरबा बुध, अल खमीस जुमेरात, अल जुमत जुमा। और ये जो डेज़ ऑफ वीक्स हैं ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। जिस तरह से क्वेश्चन आपको आता है कि वो आपको बोलते हैं अरबी महीनों के नाम लिखें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरबी महीने, कमरी महीने और तीसरा वर्ड क्या था इस्लामी महीने। हाँ, अरबी महीने, कमरी महीने और इस्लामी महीने ये तीनों एक ही है। यानी जो ये हमारे इस्लामी महीने हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये वाले महीने, इन महीनों के तीनों नाम हैं ये। ठीक है, या तो आपको वो मंथ वाला क्वेश्चन आ सकता है, या आपको बोल सकते हैं कि आप जो है हफ्ते के दिनों के नाम लिखें। तो आपने ये देख लें कि कितना आसान है, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको। आपने इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हम आगे नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइना तस्किन, तुम कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हैं, तो इसका हम अस्किन फ़ी, और अस्किन फ़ी के आगे हमारे शहर का नाम आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कराची में रहते हैं तो इसका आएगा करातशी, बिकॉज अरेबिक में चे नहीं होता, चे की जगह आप शीन बोलते हैं, तो जो कराची है वो बन जाएगा करातशी। अब मैं यहाँ पे आपको लिख भी दूँ साथ साथ, चल लिख लेते हैं, लेकिन चल ठीक है। आइना तस्किन, आप कहाँ रहते हैं, तो इसका आ जाएगा अस्किन फ़ी करातशी, अस्किन फ़ी करातशी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाता है अस्किन फ़ी करातशी, कि मैं जो है कराची में रहता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अहल तस्किन फ़ी शकत, के क्या आप फ्लैट में रहते हैं, तो आप इसका आंसर दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, कि नाम, जी नाम, ओ ये क्या निकला नाम, ठीक है, या तो आप नाम भी बोल सकते हैं और बाकी फिर आगे वही आ जाएगा अस्किन फ़ी शकत। ठीक है, ये सही नहीं लगा, अस्किन फ़ी शकत, बाकी आपका यही आ जाएगा अस्किन फ़ी शकत। ठीक है, तस्किन फ़ी शकत। ठीक है, आप या तो नाम भी बोल सकते हैं, मतलब कि जी मैं फ़्लैट में रहता हूँ, नाम तस्किन फ़ी शकत, या फिर आप इसे ला भी बोल सकते हैं कि ला मतलब नहीं, ला भी बोल सकते, ओए ला, सिंपल लाम अलिफ ला। ठीक है, अब अगर ला बोलते हैं, ला का मतलब है नहीं, कि नहीं मैं ला तस्किन फ़ी शकत, मैं फ़्लैट में नहीं रहता, तो ये आप इसका दोनों तरीके से हाँ या ना दोनों तरीके से जवाब दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हल तस्किन फ़ी बैतक, तो इसका भी आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या आप घर में रहते हैं, क्या आप मकान में रहते हैं, तो शुरू से हल निकल जाएगा, हल की जगह पे नाम लगा देंगे कि जी मैं घर में रहता हूँ, या फिर आप ला लगा दें, ला तस्किन फ़ी बैत, के जो है मैं घर में नहीं रहता। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मारकम बैत, के जो है आपके घर का नंबर कितना है, तो आप इधर लिखेंगे रकम बैती, और रकम बैती, मैं आपको बैती लिख के दिखा देती हूँ यार, बैती। ठीक है, बा या ता, और ता के आगे से काफ कट करके छोटी या लग जाएगी, बैती मारकम बैती। अब आप इधर कुछ भी बोल सकते हैं कि 40, 10, 5, जो भी। वो आपसे पूछा कि आपके घर का नंबर कितना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर लगा लेते हैं कि हमारे घर का नंबर 30 है, तो हम लिखेंगे माँ रकम बैती 30। ठीक है, ये 30 लिख दिया, माँ रकम बैती 30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ रकम शकत, के आप
आपके फ्लैट का नंबर कितना है, तो सेम वही चीज़ रकम शक्ति, और इधर भी ता के आगे छोटी या लग जाएगी, रकम शक्ति, और कोई भी आप इधर नंबर लिख सकते हैं कि 5 6 7 के। उसने आपसे ये पूछा है कि आपके फ्लैट का नंबर कितना है, आप उससे कह फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्लैट का नंबर 2 है, तो आप इधर लिखेंगे माँ रकम शक्ति 2 आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो है काउंटिंग में 2 है और ये अरबिक में 2 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फिर है कम गरफत फ़ी बैत के आपके घर में कितने कमरे हैं। फ़ी बैती सेम अगेन कि आपका जो इधर बैत है आगे से काफ कट के छोटी या लग जाएगी फ़ी बैती। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में हैं 3 कमरे, तो हम लिखेंगे सलास फ़ी बैती सलास गरफ। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, 1 मिनट। कम रकम कम गरफत फ़ी बैत, इस क्वेश्चन का हम आंसर करने लगे हैं। कम गरफत फ़ी बैत, तो इधर आएगा फ़ी बैती फ़ी बैती सलास और गरफ, फ़ी बैती सलास गरफ। ये इस तरह से आपका इसका आंसर बनेगा। फ़ी बैती सलास गरफ के जो है मेरे घर में 3 कमरे हैं, इसका मतलब ये बता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कम 1 मिनट। अच्छा, पहले उसने पूछा था कम गरफत फ़ी बैत के आपके जो है घर में कितने कमरे हैं, तो उधर हमने बोला कि हमारे 3 कमरे हैं। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है कम गरफत फ़ी शकत के आपके फ्लैट में कितने कमरे हैं, तो उस सेम वही सारा कुछ आ जाएगा। तो आप जो हमने बैती लिखा था उसकी जगह पे आ जाएगा शकत, एंड से काफ निकल जाएगा और जो है ता आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, वो पूछा है फ़ी अईदोरिन शकत के फ्लैट किस मंजिल पर है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल के आपका फ्लैट 3री मंजिल पर है, तो आप कहेंगे अलशकत फ़ी दोरिल सालिस। अलशकत, तो अलशकत ऐसे ही आ जाएगा और उसके आगे आप लिखेंगे फ़ी दोरिल सालिस। वो भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। फ़ी 1 मिनट, हम इस क्वेश्चन का आंसर करने लगे हैं। फ़ी रकम फ़ी अईदोरिल शकत, तो अलशकत शुरू में ऐसे आ जाएगा, फ़ी आ जाएगा इसके आगे, फिर आएगा अलदौर और फिर आएगा अलसालिस। अलसालिस का मतलब है 3। फ़ी अलदौरिल सालिस मतलब कि मेरे फ्लैट में 3 कमरे हैं। मेरा फ्लैट 3री मंजिल पर है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, बिल्कुल पढ़ाया नहीं जा रहा, क्या करूं। अच्छा, अब ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है कि जो है पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है वो पढ़ के हमने नीचे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसे हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब अहमद यस्किन फ़ी शकत जमीलत, अहमद जो है एक खूबसूरत फ्लैट में रहता है। अलशकत फ़ी ही अलमतार, जो है फ्लैट अलमतार मोहल्ला मत्तार में है। अलशकत फ़ी दोरिल सालिस के फ्लैट 3री मंजिल पर है। फ़ी, अच्छा दौर बोलते हैं मंजिल को, ठीक है। पीछे आई थिंक कोई गड़बड़ हुई है, पीछे जो मैंने आपको दौर का मतलब बताया था उधर कमरा लिख दिया, पता नहीं शायद मैंने। तो दौर बोलते हैं मंजिल को, ठीक है।
अल शकत फ़ी दौरिल सालिस, फ्लैट जो है तीसरी मंजिल पर है। फिल शकत खम्स गर्फ, फ्लैट में 5 कमरे हैं। फ़ी गर्फत नौम सरीर, के बेडरूम में बिस्तर है। फ़ी गर्फत जलूस अरीकत, बैठक में सोफ़ा है। फिल मतबख फ़र्न, बावर्ची खाने में ओवन है। और फिल हमाम मरात, के गुस्ल खाने में आईना है। और ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। वो कहता है कि अहमद एक खूबसूरत फ्लैट में रहता है। फ्लैट मोहल्ला मतार में है। फ्लैट तीसरी मंजिल पर है। 5 कमरे हैं। सोने के मतलब बेडरूम में एक बिस्तर है। बैठक में एक सोफ़ा है। बावर्ची खाने में ओवन है। और गुस्ल खाने में आईना है। अब हमने इधर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का इस पैराग्राफ से आंसर करना है। वो कहता है कि पहला क्वेश्चन है, हल अस्किन अहमद फ़ी शकत, कि क्या अहमद फ़्लैट में रहता है। तो इसका सिंपल आंसर होगा नाम जी। तो बाकी आपका क्वेश्चन सेम आ जाएगा। हल, शुरू में हल की जगह पे नाम आ जाएगा। नाम यस्किन अहमद फ़ी शकत, के जी हाँ अहमद फ़्लैट में रहता है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हल यस्किन फ़ी हिल मतार, क्या जो है वह मोहल्ला मतार में रहता है। तो फिर से वही कि जी, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अल शकत फ़ी हिल मतार जो है मतलब फ़्लैट मोहल्ला मतार में है। तो सेम मतलब वही बताया है कि वो मतार में मोहल्ला मतार में रहता है। तो जी नाम यस्किन फ़ी हिल मतार, के जी हाँ, इधर भी हल कट करके तो नाम आ जाएगा इधर। तो बाकी क्वेश्चन सेम आ जाएगा। लास्ट पे जो है क्वेश्चन मार्क हटा के जो है आप कोमा लगा देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हल अल शकत फ़ील दोरिल खामिस, के क्या फ़्लैट 5वीं मंजिल पर है। तो हमने पढ़ा है कि फ़्लैट जो है तीसरी मंजिल पर है। ये रहा हरीज़ अल शकत फ़ी दौरिल सालिस, अल शकत फ़ी दौरिल सालिस। तो अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या फ़्लैट 5वीं मंजिल पर है। तो हम बोले कि ना, ला, नहीं। ला अल शकत फ़ी दौरिल सालिस, नहीं कमरा फ़्लैट जो है तीसरी मंजिल पर है। हल कट करके ला लग जाएगा। और बाकी जो है अल शकत फ़ी दौरिल सालिस, ये आप आंसर में एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन कर देती हूँ मैं, वही ये क्या कर दिया मैंने, अल शकत फ़ी दौरिल सालिस, अल शकत फ़ी दौरिल सालिस, ठीक है। ये आप एज इट इज़ इसे आंसर में लिख देंगे। ओके, फिर आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम गरफत फ़ी शकत, के फ़्लैट में कितने कमरे हैं। तो उसने बताया था कि फ़्लैट में 5 कमरे हैं। अल शकत खम्स गर्फ, इधर उसने लिखा हुआ है फ़ी अल शकत, थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। किधर चला गया ब्रश, ये रहा, फ़ी अल शकत खम्स गर्फ। तो ये एज इट इज़ आप लिख लेंगे इधर आंसर में कि उसने पूछा था फ़्लैट में कितने कमरे हैं। तो इधर उसने पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ है, फ़ी अल शकत खम्स गर्फ, फ़्लैट में 5 कमरे हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन अल्फ़र्न, के ओवन कहाँ पर है। तो ओवन बावर्ची खाने में होता है। ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा आपको, फ़ी गरफ़त नहीं फिल मतबख फ़न। तो आप इस एज इट इज़ लिख देंगे, फिल मतबख फ़न, बावर्ची खाने में जो है ओवन है। दिखाती हूँ, 1 मिनट, ये रहा, फिल मतबख फ़न, ये आप एज इट इज़ उसमें आंसर में लिख देंगे, ठीक है। फिल मतबख
फ़ंड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आईना अलमरात के जो है आईना कहाँ पर है, तो उसने बताया है कि आईना हमाम में है, फिल हमामरात। फिर आप इसे ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिल हमाम फ़ी अल हमामरात जो है आईना गुसल खाने में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईना अल सरीर के जो है बिस्तर कहाँ पर है, तो बिस्तर जो है बेडरूम है। फिर फ़ी गरफत नौम सरीर, ये आप इधर देख लें कि ये पर है। फ़ी अल गरफत, फ़ी से लेकर सरीर तक, फ़ी गरफत नौम सरीर के जो है बिस्तर जो है बेडरूम में है। फिर है आईना अल अरीकत के सोफ़ा कहाँ पर है, तो सोफ़ा उसने बताया था कि फ़ी गरफत जलूस अरीकत, सोफ़ा जो है बैठक में है। ये रहा उसका आंसर, फ़ी गरफत जलूस अरीकत के सोफ़ा जो है बैठक में है। और ये आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और फिर ये आपका नेक्स्ट पे अगेन मकालमा शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने देखा क्या इसके पैराग्राफ में से आपके जितने क्वेश्चन थे उनके तकरीबन 90% आंसर आपको एज इट इज़ जो है पैराग्राफ में मिल गए हैं। और आपको पेपर में एक क्वेश्चन आना है, उसमें आपने इसी तरह से आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसके फिर आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो अगर आपको पैराग्राफ नहीं भी आता, आपको अपने पहले मतलब नहीं पढ़ा हुआ वो पैराग्राफ, तो थोड़ा सा अपने दिमाग यूज़ करना है। ज़्यादातर जो इस तरह से पैराग्राफ वाले आंसर क्वेश्चन होते हैं उनके 90% आंसर जो है उसका एज इट इज़ पैराग्राफ में मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमने सिंपल आंसर क्वेश्चन देखे थे, एक क्वेश्चन आपको पेपर में ये भी आना है 20 नंबर का, 5 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आता है, उसमें 5 इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और आपने ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेने हैं। और फिर ये जो हमने किए थे अल्फाज मानी, तो अल्फाज मानी का ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि उन्होंने 5 या 6 वर्ड्स दिए होते हैं, उनके आपने उर्दू में तर्जुमा लिखना होता है और उसे जो है फ़िक्रे में अरबिक फ़िक्र उसका फ़िक्रा बनाना होता है, जुमला बनाना होता है उस वर्ड को यूज़ करते हुए, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास था कि हफ्ते के दिनों के नाम थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसे भी अच्छे से कर लेना है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम मुकालमा जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।